पेट की चर्बी सिर्फ खाने से नहीं बढ़ती, बल्कि स्ट्रेस, गलत तरीके से सांस लेना, कम मूवमेंट करना, लाइफस्टाइल सही ना होना, इन सब कारणों से पेट की चर्बी बढ़ती है। इवन ये सोचने से भी कि मेरा पेट कम नहीं हो रहा है, कैसे कम होगा, उससे भी आपकी पेट की चर्बी बढ़ेगी। तो दोस्तों, योग हमें हमारी बॉडी को एक प्रॉपर अलाइनमेंट में लाता है, जिससे बॉडी खुद ब खुद अपने आप को ठीक करना शुरू कर देती है। बस आपको प्रॉपर एक कंसिस्टेंसी और अलाइनमेंट में आना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज मैं बिल्कुल सिंपल 5 अभ्यास आपके साथ ऐसे बताऊंगा जो बिगनर्स के लिए है, जो पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म वीक है, जिनके हार्मोन डिस्टर्ब हो रखे हैं, जिनका डाइजेशन अच्छा नहीं है, ये उनके लिए भी बेटर है। तो आइए अब शुरू करें कि कौन कौन से ऐसे अभ्यास हैं जो आपको कर रहे हैं। आपको रोज करें, निरंतर करें, और किस तरीके से कर रहे हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा। और हर समय और हर अभ्यास में जाके आपको कम से कम 30 से 35 से 40 सेकंड तक आपको रुकना है। सबसे पहला अभ्यास हमारा जो है वो हमारा है ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन में क्या करना है, आपने सिंपल यूँ खड़े हो जाना है और हाथों पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना बाहर की तरफ, खींच के ऊपर, और हाथों को लॉक करना है। लॉक करने के बाद हाथों को उल्टा करके और पूरी बॉडी को ऊपर खींचना है, और पैर नहीं उठाने, पूरी बॉडी को ऊपर खींचना है, पूरा स्ट्रेच करना है। 30 सेकंड रुकना, फिर 30 सेकंड में आपको पैर उठाने ऊपर, ये रुकना है इस तरीके से, पूरा रुक के फिर आपको नीचे बैंड, फिर आपको लेफ्ट साइड बैंड होना है इस तरीके से, फिर आपको राइट साइड बैंड होना है। ये आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करेगा। आप देखोगे आपका पेट जो है वो नेचुरली ही अंदर जाना शुरू होगा, क्योंकि बॉडी प्रॉपर एक अलाइनमेंट में आएगी इससे। उसके बाद जो अभ्यास है हमारा वो है कटी चक्रासन का अभ्यास। कटी चक्रासन में आपने सिंपल यूं ही खड़े रहना है और आपने पूरा पीछे मूव करना है, हाथों को पूरा खोल के पूरा पीछे मूव करना है, पूरा पीछे देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आप 8 से 10 बार या 20 बार करें। ये आपके बेली फैट, जो साइड में फैट जमा होता है, उसको कम करेगा, आपका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग करेगा, और जितने भी इंटेस्टाइन पे जो दबाव रहता है या स्ट्रेस रहता है उसको भी ये रिलीज करेगा। इसका अगला अभ्यास जो हमारा है वो है हमारा पवन मुक्त आसन का अभ्यास। पवन मुक्त आसन में आपने क्या करना है, ये बहुत इफेक्टिव है। जिनको गैस बनी रहती है, ग्लोटिंग रहती है, खाया पिया पचता नहीं है, उसके लिए भी ये बहुत ही इफेक्टिव है। अब आपने यूँ लेट जाना है, सिंपल लेटने के बाद टांगे बिल्कुल सीधी, और दोनों पैरों को फोल्ड करना है, और पैरों को फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा घुटने को उठाना है और हाथों को यूँ लॉक करके और इसको यूँ पकड़ना है, और पूरा इस तरीके से। यहाँ आपको 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करना है। आप देखोगे कि आपके इंटेस्टाइन के ऊपर इतना प्रेशर आएगा, जिन लोगों को गैस बन रहती है, ग्लोटिन रहती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, उसके लिए ये बहुत इफेक्टिव है। ये आपको कम से कम 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक आपको जरूर करना है पवन मुक्त आसन का अभ्यास। और उसके बाद जो अगला अभ्यास है हमारा वो है हमारा भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन क्या करेगा, आपको आपके बेली फैट में जो उसको अच्छे स्ट्रेच करेगा, उसके अंदर जो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन की नर्व्स जो पूरी जकड़ी हुई हैं, पूरा जो स्ट्रेस बना हुआ है, उसको भी प्रॉपरली रिलीज करता है, और आपको एक काफ़ी कामनेस और एक स्ट्रेस फ्री आपको करता है। आपको यूँ सिंपल लेटना है। लेटने के बाद आपको हाथ यहाँ पे चेस्ट के पास रखने हैं, ठीक है। अच्छा, कई लोगों से बिल्कुल भी नहीं होता है। आप कुछ ना करें, आप सिंपल यूँ रखें और थोड़ा सा उठाएं, जितना आप उठ सकते हैं इतना उठाएं, इतना उठाएं, इतना जितना आप उठ सकते हो। फिर जैसे जैसे आपका अभ्यास होना शुरू हो जाएगा, आप इसको पूरा उठाएं, होल्ड करें, और सांस नहीं रोकनी है। सांस आपकी निरंतर चलती रहनी चाहिए। सांस को आपने बिल्कुल रोकना नहीं है। ऐसे जो ऐसे नहीं कर सकते वो सिंपल थोड़ा आगे आके हाथों को ऐसे रख के वो यूं भी कर सकते हैं, ऐसे। ये काफ़ी इफेक्टिव है, आपके बैक को भी अच्छे स्ट्रेच करेगा, आपकी बेली फैट को भी कम करेगा। अब जो इससे
अगला अभ्यास जो हमारा है वो है नोक आसन का अभ्यास। ये आपके कोर को मतलब जला के रख देगा अंदर से, उसको इतना जो एक्स्ट्रा फैट है उसको बड़ी तेजी से उसको बर्न करता है। आपने सिंपल यूँ बैठना है, पहले अपने हाथों को यूँ पकड़ के पहले एक बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है। यूँ कि आप बैलेंस बन रहा है, आप बैठ पा रहे हैं, ऐसे कोशिश करें। कई बार आप आगे जाएंगे, नीचे जाएंगे, ठीक है ठीक है। फिर थोड़ा थोड़ा इसको पैर, जैसे बैलेंस बन गया थोड़ा सा पैर को उठाना शुरू करना है। इतना उठाया, फिर थोड़ा इतना उठाया, यहाँ पर रुकना है, फिर थोड़ा इतना उठाया, फिर यहाँ पर रुकना है, फिर थोड़ा इतना उठाया, फिर रुकना है। जितना आप फिर पूरा उठा सकते हैं तो पूरा, और हाथों को यूँ। ऐसे आपको 25 से 30 सेकंड रुकना है। ये आपका फोकस लेवल भी बढ़ाएगा, आपके बेली फैट को भी कम करेगा, और आपके अंदर जितनी भी स्ट्रेस ओवर थिंकिंग है उसको भी शांत करेगा, और ये फोकस और कंसंट्रेशन लेवल के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। पेट तो इससे कम तो क्या ही होगा, पेट आपका इतनी जल्दी से इसमें इतना बर्न करेगा आपकी एक्स्ट्रा चर्बी को कि आप खुद हैरान हो जाओगे। अगला अभ्यास जो है हमारा और आखिरी अभ्यास जो है वो है हमारा कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति बहुत ही इफेक्टिव है। कई लोग इसको गलत तरीके से करते हैं पूरा, क्योंकि हमारी जो बॉडी में होती है 5 प्रकार की वायु होती हैं, तो जो अपान वायु और समान वायु जो आपस में वो मिलनी नहीं चाहिए। आपने जब भी कपालभाति में जब अपने संकुचित करना है पेट को, वो आपकी नाभि के नीचे वाला हिस्सा होना चाहिए, ना कि ऊपर वाला, ठीक है ना, जिससे वो आपको ज़्यादा वो इफेक्टिव नहीं कर पाएगा। अब आपने सिंपल बैठना है सुखासन में, जैसे भी आप बैठना चाहे आप बैठ सकते हैं, ठीक है ना। तो कपालभाति में आप जब बैठ रहे हो तो कमर गर्दन आपने सीधी रखनी है अपनी। अब मैं तो जैसे सीधासन में इसको करता हूँ, और कमर गर्दन सीधी रख के आपको बिगनर्स के लिए देखो, आपको ध्यान रखना है जो सांस आप बाहर छोड़ रहे हो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अब देखो, आपने इसमें क्या करना है कि सांस छोड़ने पर ज़्यादा ध्यान देना है, और झटके से पेट को अंदर खींचे, और जब रिलीज करना है बिल्कुल आराम से, सिर्फ आपको सांस छोड़ने की वजह से रिलीज करना बिल्कुल धीमे धीमे। ऐसे आप 25 से 30 बार 50 बार करें। ये बहुत इफेक्टिव है आपके पूरे नर्वस सिस्टम के लिए, क्योंकि हमारी नाभि के इर्द गिर्द सारी नर्व्स जो होती हैं पूरी बॉडी की, वो नाभि से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत इफेक्टिव है। किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, ग्लोटिंग रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसके लिए तो बहुत ही इफेक्टिव है। आपको 25-30 बार ऐसे करना है। फिर से देख लो एक बार। जो थोड़ा अच्छा इफेक्टिव है वो थोड़ा सा और तेज कर ले ऐसे। तो दोस्तों आज के ये 5 अभ्यास निरंतर करें, 15 से 20 दिन तक लगातार करें, तब भी आपको इफेक्ट दिखेगा। और दोस्तों बेली फैट सोचने से कम नहीं होता, जितना आप ज्यादा बेली फैट को सोचेंगे वो सोचने से और ज्यादा बढ़ेगा। स्ट्रेस भी एक कारण है बेली फैट बढ़ने का, क्योंकि स्ट्रेस से इंसान का कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है। जब कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है तो बॉडी एक रिकवरी मोड में चली जाती है, और जितना भी एक्स्ट्रा फैट है वो उसको स्टोर कर लेती है बेली फैट में, तो वो सोचने से बढ़ता नहीं। आपको निरंतरता रूटीन पकड़नी है अपनी कि भाई मुझे बेली फैट कम नहीं करना, सिंपल मुझे बेली फैट कम नहीं करना, मुझे डेली ये अभ्यास करने हैं। जब आप डेली ये अभ्यास करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी सोच से दुगना जल्दी आपका बेली फैट जो है वो